हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी क्लास 10 का फिजिक्स लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन। उस लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देयर स्टूडेंट, समझिए यहाँ पर हमको यहाँ पर जो पढ़ना है टोटल, वो फिजिक्स में पढ़ना है टोटल लेसन। वह टोटल लेसन जो पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता दूं, 5 लेसन पढ़ना है। ठीक है, टोटल कितने, एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और मैग्नेट पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, आप पढ़ाना है लाइट। तो आइए, सबसे पहले मैं शंकर सर, वेलकम टू स्टडी पॉइंट STR। तो आइए हम लोग इस क्लास 10 का जो पार्ट 1 में हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी लेसन पढ़ेंगे, जिससे बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही बेसिक है, टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट पर है। तो लेट अस स्टार्ट। आइए सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका क्या सीरीज जो है सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे और उसका डेली लाइफ में क्या यूज है ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, जिससे पी से डिनोट करते हैं, और पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बिटवीन पी, वी, आई और आर में। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोग को ये पढ़ाया। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा वो मैं बता दूं कि आज मैं जो पढ़ाऊंगा बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओनली सिंगल टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में बहुत कुछ जो छोटी छोटी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे माध्यम से आप इलेक्ट्रिक करंट को पूरे डिटेल और प्रॉपर कॉन्सेप्ट से समझ सकें। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाऊंगा। तो आइए समझ, पहले हम लोग क्या क्या बताएंगे, आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि आप एवरी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है वो आप समझ जाएं। तो आइए, सबसे पहले मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या बताऊंगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा। फिर बताऊंगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बताऊंगा, ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो पढ़ाऊंगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, मेन तो मेरा टॉपिक यही है, लेकिन जितने भी छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को हम जानेंगे। अगर इस छोटी छोटी बात को जानेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो टोटली जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ पाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो आइए विदाउट एनी टाइम को स्पेंड किए, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। मैं शंकर सर और गाइस, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसा, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन मतलब इसको परिचय कराऊंगा। आइए देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। मॉडर्न सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, अर्थात इसका रोल है। ध्यान दीजिए इसका यूज कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल में, होम या स्कूल में या इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी इसका, या किसी स्टेशन पर, इसी प्लेस पर इसका यूज करते हैं। रही बात कि यह एक प्रकार की एनर्जी है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसे करंट फ्लो होता है, ठीक है। फिर ये पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल होता है, कैसे रेगुलेट होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या है, ये पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहला नंबर, पहला पॉइंट। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चलिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे यह ओरिजिनेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आइए समझाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये चार्ज उन्हीं मेटेरियल ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल फोर्स उत्पन्न करता है। क्या बोला कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वह उन्हीं मेटेरियल ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। यानी कि बात करें कि एक मेटेरियल क्या होता है, एक मेटेरियल होता है, मेटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, और उनमें क्या, और उसमें ऑक्युपाई होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल वे में समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स पाया जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट में ऑक्युपाई करता है तो ये क्या है, ये इफ ठीक है। आइए यहां पर हमने बताया। चलिए देखिए यहां पर समझिए, एक थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। एक थ्योरी आता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल। क्या बोला, फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ऑफ ए बॉडी
ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, समझिए इसका मतलब ये हुआ, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी मटेरियल पर प्रोड्यूस होता है किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, वह केवल किसके कारण होता है, वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि प्रोटॉन के कारण, जबकि प्रोटॉन का इसमें कोई भी क्या होता है, अपना योगदान नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में केवल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि प्रोटॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा क्या होता है, बंधे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जबकि इसमें प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो है इस रूल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वाइल protons are not involved due to proton held in nucleus by strong nuclear force। क्लियर, ऐसा होता है। इसी बेसिक फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लीजिए। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर एग्जाम्पल हम लेता हूं, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है और सिल्क है। सुनिए इधर, होता क्या है कि जब ग्लास रॉड क्या होता है, रब्ड होता है, रगड़ा जाता है विद सिल्क के साथ, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो होगा ये कि ग्लास रॉड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ध्यान दीजिए कि अगर बात करें कि अगर ग्लास रॉड में है, ग्लास रॉड में क्या होते हैं, ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें चले जाते हैं, इस पर सिल्क पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसी के आधार पर क्या हुआ कि चार्ज का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। चार्ज का क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन, क्या है, चार्ज का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर समझिए कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन ये दो तरह का होता है। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, जिसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, दैट ऑब्जेक्ट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये रीच हो जाता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है, डिफिशियंट हो जाता है, डिफिशियंट होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होगा है। तो समझिए यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या किया जाता है,
रब्ड किया जाता है अर्थात रगड़ा जाता है, तो क्या होता है ग्लास रॉड का क्या होता है, जैसे ही रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे सिल्क पर डिपोजिट हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाए माइनस होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगी और ये क्या होगा ये ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें ग्लास रॉड बन जाएगा, ग्लास रॉड इसमें कैसा बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज, जो ग्लास रॉड पर चार्ज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जो चार्ज होगा वो क्या चार्ज ऑन किस पर सिल्क पर, ठीक है, चार्ज ऑन ग्लास रॉड पर ये हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इसको अब इरेज करते। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ध्यान दीजिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, पहले समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने होते हैं, दो तरह के, एक स्टैटिस होता है स्टैटिस इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझिए स्टैटिस इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सुनिए इधर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है रिमेन रेस्ट होता है, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है। तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन इन रेस्ट, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन इन मोशन। तो जहां इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा मोशन में होगा तो वहां पर क्या होगा ध्यान दीजिए वो इलेक्ट्रिक क्या होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और जहां इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा वो स्टैटिस होगा। यानी ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बोले एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं देखिए चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास या क्लोथ सिल्क, चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास और क्लोथ सिल्क, ये एग्जाम्पल होगा। ध्यान दीजिए जो चार्ज क्या होता है जरूरत पड़ती है किसके द्वारा किसी ग्लास या क्लोथ सिल्क के द्वारा, तो उसमें देखिएगा कि जो चार्ज होता है वो क्या होते हैं रेस्ट में होते हैं। तो उस तरह की जो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं स्टैटिस इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जिसमें चार्ज क्या होता है मोशन में होता है, और इस मोशन के कारण क्या होता है करंट क्या होता है प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है प्रोड्यूसेस। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए लिखिए ये स्टार्ट करो। हाँ तो फ्रेंड्स गाइस ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होती है वह कूलाम होती है। क्या बोलती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया हूँ, ठीक है 4 पॉइंट बताया हूँ, 4 पॉइंट तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। तो आइए 4 पॉइंट क्या है, पहला ये है
कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो प्लस प्लस होगा या सॉरी जो माइनस प्लस होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कहने का मतलब है कि जो प्लस प्लस है वो क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जो माइनस माइनस होगा वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। फिर आइए इसके बाद ध्यान दीजिए, रिपेल करने का मतलब वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, वह ठीक है। आगे की तरफ ये है कि चार्ज में हाउएवर बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बट द नेक्स्ट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इट मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। देखिए ये कहा क्या रहा है, समझिए एकदम सिंपल में। कहा ये रहा है कि जो ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज जो होते हैं, अगर वो ध्यान दीजिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, तो ध्यान दीजिए कि जो टोटल चार्ज होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। मतलब समझिए, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ग्लास रॉड है, ठीक है, जब ग्लास रॉड तो क्या करेंगे, रगड़ेंगे, जिसमें ग्लास रॉड को जब रगड़ेंगे सिल्क के साथ, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए रगड़ेंगे तब तो क्या होगा, जब जैसे ही रगड़ते हैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्लास रॉड से इसमें चला जाता है सिल्क में। तो ध्यान दीजिए रगड़ने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किस पर इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, रगड़ने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतने ही होते हैं जितना रगड़ने के पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिए इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते, न तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी जितना पहले था उतना बाद में ही रह गया। तो इस रूल को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ध्यान दीजिए अगला थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो नेचर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो किस रूप में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। और किस रूप में होता है, हम लोग जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर देखते ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्वभाव होता है, यानी वह किस रूप में होता है, वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज के रूप में। अर्थात बात करें, ध्यान दीजिए कि जो किस रूप में होता है, चार्ज को Q से चिन्हित करते हैं, अर्थात Q बराबर N होता है। यहाँ पर N क्या है, N का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रही बात इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है वो किस फॉर्म में होता है, अर्थात जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वह N फॉर्म में होता है। N का मतलब इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल। तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पर यह है, तो Q बराबर क्या होगा, N हो गया, ठीक है। E का वैल्यू कितना होता है, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कई लोग बताते हैं माइनस भी होता है, हो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ध्यान दीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2। तो जब दो चार्ज Q1 और Q2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो Q1 और Q2 में क्या हो रहा है कि दो चार्ज ले रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए ये दो स्टेशनरी पॉइंट पर क्या है, चार्ज ये है स्टेशनरी, मतलब जो चेंज न हो, अपरिवर्तनशील, अचेंजफुल। तो ध्यान दीजिए Q1 और Q2 क्या है, Q1 चार्ज और दो चार्ज सेकेंड है वो क्या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, क्या है, या तो प्लस या माइनस। क्लियर। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वह दूसरा मान लीजिए कि एक में Q1 जो है वो प्लस है और जो सेकेंड जो चार्ज है वो क्या माइनस है, इनके बीच में क्या पाया जाएगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। मान लीजिए इनके बीच में क्या है, यह फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स ऑफ, यह फोर्स का मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो क्या है, यफ लग रहा है। और मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा ये जाता है कि जो यफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 और क्या है, चार्ज सेकेंड के प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि क्या होता है, सेकेंड टाइम ये होता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो ध्यान दीजिए, जब इन दोनों को क्या करते हैं, जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो क्या होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जब बराबर में बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है। ध्यान दीजिए, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, कूलम स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ द क्या बताया, ठीक है, ये बताया। तो ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग आइए नोट करिए, चलिए नोट करिए। तो गाइस, आई होप कि मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ाया वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह की क्यूरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ध्यान दीजिए, आप इस वीडियो को क्या करें, हर एक जरूरतमंद जिनको हो उनको शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक, किसी इंस्टाग्राम पर शेयर करें, ताकि हर एक जरूरतमंदों को क्या हो जाए, ये वीडियो उन तक पहुंच सके। ये थोड़ा सा आपका प्रयास उनके लिए क्या हो सकता, वरदान साबित हो सकता है। तो गाइस, मैं यही कहूंगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, और किसी तरह का डाउट हो तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो आप लोग जरूर क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आप लोग को बता दें कि मैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप हमको चाहें तो शंकर कुमार रोनियार से फेसबुक पर भी दे सकते हैं, और शंकर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको मैंने आज जितना पढ़ाया, मैंने आप लोग के लिए फिजिक्स का नया वीडियो लेकर आया। ठीक है, मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल।